धा लेना कारल कालर धा के आ ले गेला सीधा घसीटते हुए ढकेलते ढकेलते घसीटते अब ये ले जाके बंदूक उठा के मार देला डायरेक्ट गोली। अब उनको शक हो गेल, देख लेला ओकरो गोली चले तो तले कुकरा पर लागल, गंगारी में मर्डर किए थे। तब यही विवाद में यही दुश्मनी सोचे होंगे वो कि हमारे पास से काम क्यों छोड़ दिए। कुछ लोगों ने गए ना अंदर घुसने का प्रयास किया तो उन पे लाठीचार्ज कर दिया। चंदेश्वर चौधरी के छोटे बेटे हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि पूरी घटना कैसे हुई थी और घटना के पीछे कारण क्या था। पूरी घटना कैसे हुई थी? जैसे केदार चौधरी मतलब जाते रहे केदार चाचा मतलब राशन ले आवे तो हमारे पापा रोड पे गए रहन, तब मतलब कहलन कि हमरा को बैठा ले चला, गेटा पर छोड़ दिया, अजीत तिवारी जी के घर पे छोड़ दिया। बस तई पूछलन कि कहाँ है का इतना सब जाता रहा, तब तनी हिसाब लेगा पैसा लेवे के बा, तो कहलन बैठा चला छोड़ दे तनी हम सुने राशन ले आओ चल जाए। तो ले गलन द्वार पर, जैसे छोड़त न तो उधर से अजीत तिवारी जी आवत रहन, तो अलन रुक रुक चल 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 तो धा लेना कालर धा के आ ले गेला सीधा घसीटते हुए ढकेलते ढकेलते घसीटते अपन सीढ़ी मतलब दूधू के चौखट लेखा बउए फेर के पास वहीं पर ले गेला तनिक नली लेखा बा। अब ये ले जाके बंदूक उठा के मार देला डायरेक्ट गोली मार देला तो गिर गेलन पापा न, तो मतलब देख के चिहा गेलन न, तो मतलब अब उनको शक हो गेल, देख लेला ओकरो गोली चले तो तले कुकरा पर लागल, कुकुर आ गया ना तो ओकरा पर लागल, तो वो भाग गए मोटरसाइकिल। अजीत तिवारी जो है वो 2 लोग पे गोली चलाया। हाँ अब इनको भी चलाए, इन पे भी चलाए कि अब यहीं भी रह जाए। हाँ केदार चाचा को भी गोली चलाए, तो ये मतलब नहीं कुत्ता पर लगे, कुत्ता बीच में आ गया, मतलब द्वार पर कुत्ता आ गया, तो ये भाग गए उसी समय देखकर। अब कैसा आदमी है अजीत? तो अब वो कैसे आदमी है, इतने बुरे आदमी है ना कि मतलब टेम्पू मतलब ट्रैक्टर लगा देंगे रोड पर, टेम्पू का शीशा तोड़ देंगे अपने मन से किसी को मार पीट देंगे। अभी मर्डर किए थे, अभी साल भर लगता है, 1.5 साल पहले, 3 साल हो गया ना, 3 साल हो गया, गंगारी में मर्डर किए थे। मतलब दबंग किसी बहुत बुरे किस्म के आदमी है, मतलब बहुत सोचते हैं ना कि हमारा ये है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास पैसा है, हम बर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये छोटे छोटे लोगों को चंद मिनटों में मसल के रख देंगे, यही तो सोचते हैं। अच्छा, इतना विवाद कैसे बढ़ गया आखिर? जब वो पैसा मांगने के लिए जाते हैं उसके बाद अचानक गोली कैसे मार देंगे? अब अचानक गोली मार दिए। अब पहले से भी कुछ दुश्मनी थी? पहले से कुछ दुश्मनी नहीं था, पहले उनके पास काम करते थे। अब यही विवाद में यही दुश्मनी सोचे होंगे वो कि हमारे पास से काम क्यों छोड़ दिए, दूसरे पास क्यों काम कर रहा है, हमारे पास क्यों नहीं काम कर रहा है। अच्छा, उनका कहना था कि तुम मेरे ही पास काम करो, हाँ, दूसरे के पास मत इतने करो। ही पैसे में काम करो, मेरे ही पास काम करो, अकेले करो। बताइए, अकेले चारा डालेंगे, अकेले काटेंगे चारा, अकेले लेकर मशीन में धरेंगे, अकेले काटेंगे, फिर मशीन से पीछे आएंगे, फिर अकेले काटेंगे, और 10-10 मैंने भैंस को खिलाएंगे पिलाएंगे अकेले और कम पैसे में। तो उन्होंने दिक्कत बुझाया, छोड़ दिए काम। तो इसी के बदले में क्या मारे होंगे, पैसा पापा मांगने गए तो इसी के बदले में मारे होंगे कि मतलब दूसरे के पास काम कर रहा है, आया है पैसा मांगने, मार दिए, मारपीट के बिक दिए। आरोप ये लग रहा है कि जैसे ही इस गोली की घटना को अंजाम दिया जाता है उसके बाद शव को अजीत तिवारी तुम्हारे पिताजी का शव को नहर में फेंक देते हैं और उसके बाद वो फरार हो जाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि तुम्हारे गांव के जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो उनके गांव में जाते हैं और उसके बाद पूरे संपत्ति को जो है वो जला देते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, गांव के लोग तो मतलब जुटे हैं वहां पर, और कहीं कहीं के पब्लिक आई, कहाँ से लोग आए, मतलब बहुत सारी पब्लिक आ गई, मतलब 2-3 हजार आदमी वहां पर जुट गए। सुनते सुनते मांगे कर रहे थे, मतलब कहाँ है बॉडी, सब कहाँ है, कहाँ पर फेंका गया है, कहाँ लेकर गए हैं, अभी तक पकड़े गए हैं कि नहीं। तो पुलिस वाले कुछ बोल ही नहीं रहे थे, हटो हटो दूर हटो दूर हटो, यहाँ पर मत जाओ, यहाँ पर मत जाओ, बॉडी आ रहा है, आधे घंटे में आ रहा है, 10 मिनट में आ रहा है, रुक जाओ 1 घंटे में आ रहा है। ऐसे बोलते बोलते 3-4 मतलब कुछ बजा दिया। कुछ पब्लिक तो हम लोग तो गिरे हुए हैं, मम्मी को संभाल रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे। अब पब्लिक ने कुछ गए होंगे, अब कुछ किए होंगे, अब हमको क्या पता, बताइए। हम लोग तो ऐसे। बॉडी कब मिला था तुम्हारे पिताजी बॉडी का? मिला था 36 घंटे बाद सुबह में, मतलब सुबह का एकांत था ना, तो कल सुबह 10 बजे मिला। अच्छा, घटना स्थल पर रोहतास के एसपी रोशन कुमार भी पहुंचते हैं। देखा जाता है कि कुछ गांव वाले जो हैं एसपी से भी जो है वो तू मैं करते हैं। एसपी साहब क्या आश्वासन दिए? एसपी साहब अब वहाँ पर तो हम नहीं थे, अब वहाँ पर तो हम तो लोग तो रो रहे हैं, मम्मी को मना रहे हैं, तब वही सब बातें कहाँ सुन रहे हैं कि एसपी साहब कहाँ सुनवासन दे रहे हैं। और एसपी साहब वही तरह सुनवासन दे रहे होंगे कि मतलब रुक जाओ, आधे घंटे रुक जाओ, आधे घंटे वेट कर लो, मतलब बॉडी आ रही है तब लेकर जाना। अब सुनते सुनते कितने लेट हो गए, तभी ये लोग
ऐसे उलझा फुसला रहे थे कि रात हो जाए तो ये लोग खुद ही भाग जाएंगे। और कुछ लोगों ने गए ना अंदर घुसने का प्रयास किया तो उन पे लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज करके पीट कर मार कर, मेरे को भी मारे, मेरे चाचा को भी मारे, मेरी मम्मी संग में थी तो एक डंडे मार कर छोड़ दिए कि जाओ जाओ मम्मी को लेकर जाओ। बताइए, ऐसे मारकर और इस पुल से मतलब बाहर हम लोग को कर दिए। सभी मतलब जितनी जानता है उधर को उधर कर दिए, इधर के इधर बहुत सारा फोर्स बुला के अपने घर द्वार को मतलब घेरवा लिए। एक तरीके से अपने सुरक्षा गार्ड बुला लिए। पटना से आज बड़े बड़े अधिकारी आए थे, सीआईडी की टीम भी आई हुई थी, एसपी भी आए हुए थे पटना से, पूछताछ कर रहे थे। क्या बोल रहे हैं, क्या बोले उन लोग? वो लोग बोले हैं कि आपको न्याय मिलेगी। क्या चाहते हो क्या? हम चाहते हैं यही कि हमको न्याय मिले। हाँ, हम लोग जैसे दाना दाना के मोहताज हैं, कुछ घर में नहीं है, जैसे भले ऐसे ही रह जाएंगे लेकिन उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसे हमारे पापा को मार कर फेंक दिए गए हैं ऐसे बुरी तरीके से, मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको फांसी की सजा दे। देखिए, ये चंदेश्वर चौधरी के ये छोटे लड़के थे और इनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि अपने पिता के न्याय के लिए जो है इस तरीके से जो है वो लड़ाई लड़ रहा है और इसका साफ तौर पर कहना है कि आरोपी जो भी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ऐसे ही तमाम खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज़ के साथ। देशवा न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।